तो सुब्रमण्यम स्वामी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए। इन्होंने ईवीएम पर देश को गुमराह करने की कोशिश की। तमाम देश हैं वर्ल्ड के जिन लोगों ने ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग की है, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे। अमेरिका में नहीं हो रहा, जर्मनी में नहीं हो रहा, इंग्लैंड में नहीं हो रहा, तो इंडिया में क्यों? इसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। राम हम सबको लाए हैं, राम को लाने वाला न कोई पैदा लिया है और न पैदा लेगा। ईवीएम को लेकर तमाम लोग जो हल्ला चिल्ला मचा रहे सड़कों पे। देखिए, हल्ला चिल्ला लोगों का दिख रहा, और आपके दलाली का आलम यह है कि आप अपने पापा का हल्ला चिल्लाना देख रहे हैं। आप हमको एक ईवीएम उठा के आप लोग घूम रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, कौन उठा के घूम रहा है? अभी तुरंत प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ। 2 मिनट रुकने की बात है खाली। मैं आपको अभी तुरंत दिखाता हूँ कि आपके पापा जी ने क्या कहा। कुछ आता नहीं है भाइयों बहनों। अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। और ये इनके सुब्रमण्यम स्वामी जो माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाने वाली कंपनियां जो जापान की, उससे भी बात किया उन्होंने। आप सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के कदावर नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और उन्होंने जर्मनी बात की, जापान बात की। अगर ये गलत है तो सुब्रमण्यम स्वामी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए। इन्होंने ईवीएम पर देश को गुमराह करने की कोशिश की। पंकज जी ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री उस समय अगर आवाज उठा रहे थे तो कांग्रेस की सरकार जी ने बैन करना चाहिए। अब कांग्रेस के लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? तुम यही बात नहीं समझ पा रहे हो। अब यही बात आपके पापा पर आ गई तो आप बात नहीं कर रहे हो। क्या पापा पे आ गई? अरे मोदी जी का स्टेटमेंट सुनाया ना, देश के प्रधानमंत्री। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो उनको सजा नहीं मिलेगी? तो उस यही तो भारत के समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस यार बेशर्म कितने हो तुम यार, तुम इतने नागिन की तरह, तुम तो ऐसे उछल रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, किसी ने तुम्हारे बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। सपोले हो क्या तुम? सपोले हो? बिल्कुल सपोले हो। हम जो कह रहे, भाजपा के तमाम नेता जो ईवीएम का विरोध करते थे, जो ईवीएम चिप, जो माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाने वाली कंपनियों से बात किया करते थे, उन सभी लोगों को आज जाके सवाल पूछो सुब्रमण्यम स्वामी से, आप सवाल पूछो नरेंद्र मोदी जी से, आप सवाल पूछो अरुण जेटली जी से। तो पूछ नहीं सकते, अरुण जेटली जी तो स्वर्गवास हो गए, सुषमा स्वराज जी स्वर्गवास हो गई। लेकिन आप सवाल पूछो मुरली मनोहर जोशी जी से, आडवाणी जी से, भाजपा के तमाम नेता जो ईवीएम का विरोध करते थे, किस आधार पर करते थे? आपको क्या लगता है? आपको पता है, आसाम में एक जगह ऐसा हुआ जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, ईवीएम में 171 वोट पाए गए। कैसे पाए गए? तो आप उस पर सवाल कीजिए ना। आप सवाल नहीं करते, आप हमारी बात को छोड़ दीजिए। देश के प्रधानमंत्री तो झूठा नहीं है कि आपके नगर में झूठा है, आप उसे सवाल नहीं पूछ रहे। नहीं, लेकिन ईवीएम प्रधानमंत्री लाया कौन? मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जन्म आपके माता पिताजी ने दिया, इसका यह मतलब नहीं ना है कि आप अपने माता पिताजी को सड़क पर छोड़ दो। आप उनका आदर सत्कार करो। इसलिए तो ईवीएम भाजपा लेके चल रही है। अरे भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार, सुन न रहे। जब देश की जनता कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे, तो ईवीएम से बंद करा के देख लो। एक वार्ड काउंसलर अगर आप जीत के दिखा दोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। कौन चिल्ला रहा है? वो आप जैसे लोग चिल्ला रहे हैं, मीडिया के लोग चिल्ला रहे हैं, जिसको लिफाफा मिलता है। मोदी जीत की गारंटी। मोदी की गारंटी तो उनको भी मिला था, जसोदाबेन जी को। है देखे नहीं, बेचारी ना सुहागन है, ना विधवा है, ना कुमारी है, जिसके मांग में सिंदूर भरा था, वो भी गारंटी था कि आप सदा सुहागन रहो, आपकी सदा देखभाल करेंगे। 7 वचन निभाने की बात थी। क्या की गारंटी भाई? गारंटी तो वो भी थी कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। प्रधानमंत्री को 10 साल होने को है, 50 आदर्श गांव बनारस में बता दो। बीएचयू में भी लोगों ने वोट दिया था और भाजपा IT सेल के लोगों ने दरिंदगी की थी। गारंटी थी क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी गारंटी थी। तो क्या गारंटी कहाँ गया? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की गारंटी थी, रुपया को डॉलर के बराबर करने की गारंटी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी थी, बंगाल चुनाव में गारंटी थी मोदी जी की 24 लाख लोगों को, बेघर लोगों को घर देने की। जिस लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की, वो लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू है। और वो केवट
जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया, जो प्रभु श्री राम हम सब सनातन हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं। तो आप गारंटी देख लीजिए, अगर गारंटी EVM तो में घोटाला है तो अभी जैसे तेलंगाना का चुनाव हुआ, वहाँ पर कांग्रेस जीत गई, कर्नाटका कांग्रेस जीत गई, बीजेपी तो नहीं जीती ना। अरे भाई, आप पत्रकार नहीं हो, आप भाजपा ITCL के दलाल हो, और आप दलालों से बहस करना, ऊपर मुंह करके थूक फेंकना बरोबर है। अरे चोर जब चोरी करता है, कोई ठग अगर ठगता है तो पहले प्रलोभन देता है ना। तो ये प्रलोभन दे रहा है ना कि जिन राज्यों से उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो उसमें उन्होंने जीत बता दी, और जहां इन्होंने देखा हवा बनाने के लिए एक स्टेट छोड़ के 3 स्टेट में सुपरा साफ कर लिया। तो जब एक बात बताइए, 2019, 20, 21 में जिन छात्रों ने सेना में भर्ती के लिए फॉर्म भरे, जिनसे 100 करोड़ से अधिक की उगाही सरकार ने की, वो छात्र ठगे हुए, उन्होंने वोट नहीं दिया। जिन किसानों को MSP पर कानून मिलना था, कृषि किसानों की आय दुगुनी करनी थी, लागत चौगुनी कर दी, तो वो किसान वोट नहीं दे रहे। देश की पहलवान बेटियां वोट नहीं दे रही, खिलाड़ी वोट नहीं दे रहे, अभिनेता वगैरह वोट नहीं दे रहे, सनातनी हिंदू वोट नहीं दे रहे। तो वोट कौन दे रहा है भाई? मंदिर मिला है वो दे रहे हैं वोट। फिर वही बात, मंदिर तुम्हारे बाप का है, सबका मंदिर सुनो, राम कलाए उनको। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम अपने पिताजी को लाते हो? अरे भैया, कि तुम भी भाजपा नेताओं की तरफ अपजेट हो। जो आदमी अपने बाप को नहीं ला सकता, वो प्रभु श्री राम को क्या लाएगा? हम कह रहे कौन वोट दे रहा है ना, तो यार फिर वही बात, राम हम सबको लाए हैं। राम को लाने वाला न कोई पैदा लिया है और न पैदा लेगा। राजा दशरथ के पुत्र थे राम। अगर किसी ने लाया प्रभु श्री राम को तो राजा दशरथ, हमारे माता कौशल्या ने लाया। इंसाफ कौन दिलाया? भाई इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और इंसाफ दिलाना चारों पीठ के शंकराचार्यों ने, जिन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था, निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों ने, तमाम स्वामी चक्रपाणी जैसे साधु संतों ने, ये सभी साधु संतों ने मिलकर इस बात की लड़ाई लड़ी। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट हिंदू सनातन धर्म के आस्था के सवाल पर उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने यह कहा था कि इस पर कोई भी पार्टियां राजनीति नहीं करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल है पंकज जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि काम के नाम पे नहीं, EVM पे वोट मिला है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 10 साल बेमिसाल रहा है ना सर, काम खूब किए हैं। आप एक बात बता दो, आप 45 साल का 10 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप 10 साल में जितना विदेशी कर्जा नहीं हुआ आज तक 63 साल में, ये 10 साल में कर्ज बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। अरे यार सुनो, 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपये लीटर आने में, 10 साल में ही तो 100 के पार कर दिया। खाद्य तेल जो 55 से 60 रुपये बिक रहा था, 150 रुपये के आसपास हो गया। तो महंगाई 10 साल में बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है। और आपने मनोज पांडे जी का आपने बयान सुना होगा कि किस तरीके से सेना में हो रहा है, तो आपको सब क्लियर होगा। कोई ऐसा विभाग नहीं है, रेल डूब रहे हैं, रेल का अपना बजट होता था, 10 साल में मोदी जी ने रेल का अपना बजट ही खत्म कर दिया। कोई नया रेल की पटरियां तक नहीं बिछ रही। रेलवे सुरक्षा कवच के नाम पर इन्होंने जो ब्रांडिंग की थी, आज रेलवे सुरक्षा कवच का क्या हुआ? बालासोर की घटना से भी इन्होंने सीख नहीं ली। अगर ली होती तो इस तरीके की वारदात नहीं होती। 1 किलोमीटर भी रेलवे की नई लाइनें या उनको रख रखाव में कुछ खर्च किया होगा। आज तक का रिकॉर्ड है स्वतंत्र भारत का कि इतनी रेलवे में पद कभी खाली नहीं था, सेना में खाली नहीं था, BSNL में खाली नहीं था। तमाम सार्वजनिक, पहली बार ऐसी सरकार आई जो देश के अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के भी सैलरी रोक दिए, उनके जो अनुसंधान करने का बजट था उसमें कटौती की, शिक्षा में कटौती हुई। 10 साल में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसने झूठ बोला हो कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, दरभंगा में एम्स बन गया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा? तो ये हुआ 10 साल में। EVM चुनाव होने देंगे नहीं होने देंगे? क्यों लगातार देश की जनता को EVM का विरोध करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब आपको ही वो 3 तसिया वाला खेल दिखाना है तो आप दिखा लीजिए, फिर क्यों चुनाव कराते हैं, क्यों देश का पैसा नुकसान करते हैं? इसके लिए निश्चित तौर पर देश के जो तमाम देश हैं वर्ल्ड के, जो जिन लोगों ने EVM की मैन्युफैक्चरिंग की है, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे। अमेरिका में नहीं हो रहा, जर्मनी में नहीं हो रहा, इंग्लैंड में नहीं हो रहा, तो इंडिया में क्यों? सीधी सी बात है। जनता को क्या कहना चाहेंगे EVM के माध्यम, EVM को बैन? देखिए,
हम जनता से एक ही बात कहते हैं कि जो सुब्रमण्यम स्वामी माइक्रोचिप कंट्रोलर से बात करते थे, जो ईवीएम हैक होने की बात प्रधानमंत्री कहते थे, उनसे सवाल पूछिए। सवाल आज भी है कि आप समझिए, ठीक उसी तरीके की बात है। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कैसे खत्म कर देंगे? आप सारे भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में ले आओगे। जिस अजीत पवार को चक्की पिसवाना था, उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, उसको आपने वित्त मंत्री बना दिया। जिस हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को जेल में भेजना था, उन्होंने पार्टी बदल ली। ईडी ने अपने कार्रवाई बदल ली, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई बदल ली, इनकम टैक्स ने अपनी कार्रवाई बदल ली। तो ये साफ है कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा।